जब भी हेल्थ की बात होती है तो ज़्यादातर डाइट और एक्सरसाइज के बारे में हम सोचते हैं। हमेशा डाइट एक्सरसाइज ही सोचते रहते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे ऐसा एक एक्टिविटी है हेल्थ पे हमारे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, लेकिन यूजुअली हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आज जानते हैं उस एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा डीप। और वो एक्टिविटी है स्लीप, सोना। सोचिए, आपके मोबाइल में चार्ज नहीं करेंगे तो वो कितना दिन चलेगा। वैसे ही सेम स्लीप हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, वैसे ही इफेक्ट करता है। अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे, आप चार्ज अप नहीं होंगे। जैसे मोबाइल के लिए चार्ज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे अच्छे से नींद लेना, अच्छे से सोना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी आप खाना खा रहे हैं, बॉडी में कुछ भी डाल रहे हैं, खा पी रहे, वो सब काम करता है रात को जब आप सोते हैं। रात को जब आप सोते हैं, ये रिपेयरिंग का टाइम होता है बॉडी के लिए। ये एक डिटॉक्स प्रोसेस होता है जब आप सोते हैं। अनफॉर्चुनेटली, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑफ 2019, 62% in this world, 93% Indians are sleep deprived. तो आपको भी ऐसा होता है जब आप सोने जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, 2-3 घंटा लग जाता है नींद लगने में। ज़्यादा लेट तक जगे रहते हो, लेट सोते हो डेली, या 6 घंटे का, कम से कम 6 घंटे का आपका नींद हो नहीं रहा है, या आप सोते हैं अच्छे से नींद हो नहीं पाता है, आपको लगता है सोया नहीं है, या फटीग होती है, या डीप स्लीप और क्वालिटी स्लीप नहीं आती है, या बीच में 2-3 बार आप उठते हैं, जब वापस सोने जाएंगे तो नींद नहीं लगता है, या आप सवेरे उठते हैं तो फ्रेश नहीं फील होता है, कॉफ़ी टी लेने के बाद ही आपको फ्रेश लगता है, या गलत वक्त पे आपको नींद आती है। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको आपका नींद रिपेयर करने का, आपका नींद सही करने का ज़रूरत है। क्यों स्लीप इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आप एक रात नहीं सोएंगे तो उसका रिजल्ट होगा इंसुलिन रेसिस्टेंस। इतना हद तक इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है उतना हद तक इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। आप अगर अच्छे से नहीं सोएंगे तो एजिंग फास्ट हो जाता है और फैट बॉडी में ज़्यादा स्टोर होने लगता है। क्योंकि आप अच्छे से नहीं सोएंगे, नेक्स्ट डे कॉर्टिज़ोल ज़्यादा रिलीज होता है। कॉर्टिज़ोल का मतलब है ज़्यादा फैट स्टोरेज। ज़्यादा क्रेविंग होगा। आप देख सकते हैं कि जिस दिन आप सोए नहीं, अच्छे से सोए नहीं, तो नेक्स्ट डे आपको ज़्यादा क्रेविंग होने लगता है। आपको लगता है कि चॉकलेट खाऊं या चिप्स खाने का मन करेगा, आपको कैलोरीज लेने का मन करेगा ज़्यादा, आपका बॉडी में कैलोरीज बढ़ जाएगा। अच्छे से नहीं सोने की वजह से लेप्टिन जो सटाइटी हार्मोन है वो इनफ प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि आपके बॉडी और मांगेगा, आप ज़्यादा खाते जाएंगे। तो ऐसे आपके बॉडी का रिपेयरिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। जो रिपेयर होना था, जो डिटॉक्स होना था, वो नहीं होगा। मेंटल क्लैरिटी कम हो जाएगा, आपको पेशेंस नहीं रहेगा, डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाएगा, आप खाने में भी गलत चॉइसेस करोगे, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है आप एक मिनिमम 6 घंटे का अच्छे से नींद लीजिए। नेक्स्ट डे उतना ही एक्टिवली आप काम कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपको कोई गलत हैबिट्स नहीं है,
अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे हैं ना, तो वो भी उतना ही आपके बॉडी को हार्म कर रहा है जितना। मैं कुछ ऐसा टिप्स दूंगी, आप इनको अप्लाई करके आपके स्लीप को। नंबर 1 इज सनलाइट। सनलाइट लेने से जब आपके रेटिना पर सनलाइट पड़ता है तो बॉडी को पता चलता है ये डे है, आपको गलत टाइम पे नींद नहीं आएगा। सनलाइट से विटामिन डी मिलता है जो स्लीप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड वन, नो स्क्रीन 90 मिनट्स बिफोर बेड। क्योंकि जब आप सोने जाते हैं आपके ब्रेन को लगता है ये नाइट है, अभी सोना चाहिए, लेकिन आप वापस से जब हाथ में मोबाइल लेते हैं या लैपटॉप पे बैठते हैं तो उसका जो लाइट है आंखों पे जब पड़ता है, बॉडी को कंफ्यूज होता है कि ये सोना चाहिए या जगना चाहिए, क्योंकि ब्रेन को नहीं पता है कि ये नेचुरल लाइट है या बनाया हुआ लाइट है, तो उसको कंफ्यूज हो जाता है। आपको 90 मिनट्स पहले ही ब्रेन को बोल देना है कि नो स्क्रीन, अब ये नाइट है, ये सोने का टाइम है। नंबर 3, अवॉइड कैफीन आफ्टर 4 PM। क्यों? कैफीन जब आप लेते हैं तो वो एंटी स्लीप हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, तो आपको सोने में प्रॉब्लम करेगा, अच्छे से नींद नहीं आ पाता है। तो आपको कॉफ़ी ज़्यादा लेट इवनिंग नहीं लेना चाहिए। नंबर 4, कीप रूम कूल एंड डार्क। कूल क्यों? हमारे बॉडी जब कूल होते जाता है तो नींद हमको आने लगती है, तो इसीलिए रूम को भी कूल रखना ज़रूरी है। रूम डार्क रखने से आपके माइंड को, आपके ब्रेन को मैसेज जा रहा है ये डार्क है, ये नाइट है, अभी सोने का टाइम है। नंबर 5, एक्सरसाइज एंड बी एक्टिव। दिन भर आपको एक्टिव रहने से, एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी थक जाता है। आप कभी भी ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि आप किधर घूमने जाते हैं या ज़्यादा आपको काम रहता है, फिजिकली आपने ज़्यादा काम किए होंगे, तो तब आप उस दिन आपको ज़्यादा नींद आएगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना, ज़्यादा एक्टिव रहना भी आपको हेल्प करेगा अच्छे से नींद आने में। नंबर 6, स्लीप एट सेम टाइम। सेम टाइम क्यों? आप एक फिक्स टाइम करेंगे, जैसे 10 o'clock, 10:30, जो भी आपका टाइमिंग है, फिक्स टाइम पे रोज़ आप सोएंगे तो बॉडी, आपका माइंड, आपका ब्रेन दोनों रेडी रहेंगे, दोनों सेम टाइम पे। आपको सोने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसके साथ ही आपको मिनिमम 6 आवर्स सोना ज़रूरी है। 7 to 8 आवर्स यूजुअली होता है, या मिनिमम आपको 6 आवर्स सोना चाहिए। अच्छा नींद आने के लिए एक लास्ट टिप और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप मैं देने वाली हूँ, वो है टू डू लिस्ट। नेक्स्ट डे आप जो भी करेंगे, जो भी प्लान बनाने वाले हैं, जो भी प्लान आपका है, वो आज ही सोने से पहले आप एक लिख के सोएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा नींद आएगा। क्योंकि ज़्यादातर नींद इसीलिए नहीं आता है कि हम सोचते रह जाते हैं कि कल क्या करना है, छोटी सी छोटी चीज़ भी हम ज़्यादा सोचते रहते हैं। एक बार आप लिख देंगे तो वो पेपर पे चला गया आपका वरी, तो आप अच्छे से सो पाएंगे, नींद भी अच्छा आएगा। तो ये टिप्स अप्लाई करके आप अपना नींद फिक्स कर सकते हैं, अपना स्लीप अच्छा कर सकते हैं, इससे आपका हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा।